छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और बीजापुर जिले के अबूझमाड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की है। बुधवार सुबह हुई इस मुठभेड़ में 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो 28-29 करीब नक्सली मारे गए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि यह ऑपरेशन नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर की सीमा पर चल रहा था। डीआरजी यानी जिला रिजर्व गार्ड के जवान जो नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडा गांव से आए थे, उन सब ने मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया। यह मुठभेड़ अबूझमाड़ और इंद्रावती नदी के बीच के इलाके में हुई, जो नक्सलियों का मजबूत ठिकाना माना जाता है। इस ऑपरेशन में एक जवान शहीद हो गया है और एक घायल हुआ है। राजू, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, क्या है इसका इतिहास, क्या है अभी की स्थिति, वहां करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, देखना शुरू कर चुका है 24/7 डिजिटल। इस मुठभेड़ ने नक्सल संगठन को तगड़ा झटका दिया है, क्योंकि इसमें कुख्यात नक्सली नेता वसवा राजू के मारे जाने की खबर है। वसवा राजू, जिसका असली नाम नंबाला केशव राव था, 2018 से नक्सल संगठन का जनरल सेक्रेटरी था। 75 साल की उम्र में भी वह छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमाओं पर सक्रिय था। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का रहने वाला यह बीटेक ग्रेजुएट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का सीनियर कैडर और साउथ बस्तर डिवीजन कमेटी का चीफ था। उसने कई बड़े हमलों की साजिश रची थी, जिसमें 2010 का दंतेवाड़ा हमला सबसे खतरनाक था, जिसमें 75 सीआरपीएफ जवानों की हत्या की गई थी। पुलिसकर्मियों और नागरिकों की हत्या, खनन कंपनियों से उगाही और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसे अपराधों में उसका नाम था। अक्सर जो खनन कंपनियां इन सुदूर इलाकों में जाकर माइनिंग का काम करती, खनन करते हैं, नक्सल अपने पैसे के लिए ऐसी कंपनियों से जबरन वसूली करते हैं। तो माइंस वगैरह के काम करने वाले बहुत सारे बिजनेसमैन को नक्सलियों से इस प्रकार से भी समस्या होती है, जिससे निजात पाने का प्रयास करते हुए सरकार के पास जाने पर सरकार शायद इनके लिए भी सोचकर नक्सली विरोधी अभियान चला रही है। उस आदमी पर जिस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था, वो काफी कुख्यात नक्सली था। जैसा कि हमने आपको बताया कि बीटेक ग्रेजुएट होने के साथ साथ वो एक 2018 से बड़े बड़े नक्सली अभियानों में भी अपनी शिरकत दे चुका था और बहुत सारे लोगों की हत्या में भी उसका नाम था। लेकिन ये जो ऑपरेशन इस 1 करोड़ के नक्सली को मारने के लिए किया गया था, वो बहुत ही जोखिम भरा था। अबूझमाड़ के घने जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद डीआरजी के जवान पूरी तरह से एक साथ उतरे थे। सुबह शुरू हुई इस मुठभेड़ में जवानों ने नक्सलियों को घेर कर उनके गुप्त ठिकाने पर हमला किया। इस दौरान एक जवान की शहादत और एक के घायल होने का साफ साफ संकेत मिला। यह लड़ाई कितनी खतरनाक थी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसे सुरक्षा बलों की बड़ी जीत भी बताया और कहा कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जवानों की बहादुरी की तारीफ की। यह कार्यवाही केंद्र और राज्य सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है जो 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखती है। इस पूरे मुठभेड़ के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की है और अभी नहीं, वो कई बार ये अपील कर चुके हैं और इसके तहत में कई नक्सली सरेंडर करके मुख्य धारा से जुड़े भी हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार हिंसा नहीं चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले भी नक्सलियों से बातचीत का रास्ता अपनाने को कहा है। शर्मा ने साफ कहा कि हथियारों से कोई हल नहीं निकलता, शांति ही एक रास्ता है। यह मुठभेड़ बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। जवानों की इस बहादुरी को पूरा देश सलाम करता है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर शांति की राह बनाने को आमादा है। सवाल यह है कि क्या नक्सली इस अपील को सुनेंगे? यह जीत नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक न्याय के अध्याय के रूप में देखी जा रही है।